दिया है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें, हिंदी वालों को तो मैंने पढ़ ही दिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखें। ठीक है, देखो कुल मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। अब उसमें से क्या कहता है कि भाई 3/5 भाग लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ ये लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 3/5 भाग लड़के हैं, तो भाई लड़कों की संख्या डायरेक्ट उसने पूछी है। मैं सोच रहा था शायद लड़कियों की पूछी है, लड़कियों की नहीं, लड़कों की ही उसने पूछी है। तो भाई 45 गुना 3/5, भाई कुल भाग ये 45 है। ठीक है ना, उसका हमें 3/5 निकालना है। ठीक है, निकाल दो भाई। तो 5 का भाग दिया 9 बार गया, 5 9 45 होते हैं, 9 दिया 27। इसका मतलब कक्षा में कितने लड़के हैं? 27 लड़के हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे? हाँ, एक चीज़ मैं समझा दूँ आप लोगों को, अगर आप x से मान के करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ x की जरूरत है नहीं, ये एक तरीके से अनुपात टाइप है ये क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इसको करें। यहाँ x मत करिए, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है x वाले की। ठीक है, ये इसी विधि से ज़्यादा आसान है और बेसिक भी है एक तरीके से। मतलब अगर हम किसी बच्चे को बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनुपात ही तो बताते हैं, उसमें x की ज़रूरत होती ही नहीं, तो एक तरीके से अनुपात ही तो है। ठीक है ना, गुना कर दी बस सीधी। ठीक है बच्चों, और हाँ ये बता दूँ बात में जो नए बच्चे खासकर उनके लिए, कि रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस और बेसिक मैथ के क्वेश्चन, मतलब बेसिक मैथ मतलब मैं अब सोच रहा हूँ कि जैसे ये है आपका संख्या पत्ती है, इस संख्या पत्ती में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक डाल दूँ क्योंकि बच्चों को सीखने को मिल जाए। और खासकर जैसे एलजेब्रा है, एलजेब्रा का जो बेसिक होता है, मतलब जो शुरुआत होती है एलजेब्रा की और समीकरण बनाना हम सीखते हैं, ये बच्चे नहीं जानते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एलजेब्रा की शुरुआत करूँ। जो बच्चे सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं एलजेब्रा का फिर शुरू कर दूंगा। अगर हाँ ये एलजेब्रा की मैं सोच रहा हूँ लगभग 20 क्लास बनेंगी कम से कम, लेकिन आपका एलजेब्रा परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।